आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़े कुछ रहस्य, जैसे कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं, भगवान शिव का जन्म कब हुआ, भगवान शिव का जन्म कहाँ हुआ, ब्रह्मा विष्णु का युद्ध, भगवान शिव के पिता कौन हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। भगवान शिव का जन्म। मित्रों, भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। वहीं वेदों में इनका नाम रुद्र है। भगवान शिव व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम मां पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अध्यपा और गणेश है तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। लेकिन आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव के माता पिता कौन थे? जब समस्त सृष्टि स्वयं महादेव के अधीन है तो भला महादेव को जन्म कौन दे सकता है। मित्रों, आप में से कई लोगों का ये भी मानना है कि शंकर भगवान तो स्वयंभू है, अर्थात वे खुद ही अपने माता पिता हैं। शिव जी को किसी ने पैदा नहीं किया, वे अजन्मे हैं और मृत्यु से परे हैं, वे महाकाल हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे पुराणों का तो कुछ और ही कहना है। तो चलिए हम जानते हैं इसी प्रश्न का उत्तर जो पुराणों में वर्णित है। भगवान शिव का जन्म कब हुआ? श्रीमद् भगवत देवी महापुराण में शिव जी के माता पिता का उल्लेख मिलता है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया था। साथ ही उन्होंने पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन हैं। नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी बोले, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के जोग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता है और पर ब्रह्मा अर्थात काल सदाशिव ही हमारे पिता हैं। भगवान शिव का जन्म कहाँ हुआ? तो चलिए इस तथ्य के सत्यापन के लिए चलते हैं। आपको श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 में, जिसके अनुसार एक बार किसी बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु का युद्ध। ब्रह्मा विष्णु के इस झगड़े को सुनकर उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उन्होंने बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे ही वेदों में ब्रह्मा कहा गया है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार तथा तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यही मेरा मूल मंत्र भी है। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध होता है कि शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टांगी देवी तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा है। शिव की उत्पत्ति ओम से हुई है और ओम ही शिव के पिता और साक्षात परम ब्रह्मा अर्थात काल सदाशिव है। भगवान शिव के पिता कौन हैं? तो जब ओम ही भगवान शिव हैं तो भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, इसलिए उन्हें स्वयं शंभु कहा जाता है। अर्थात भगवान शिव स्वयं अपने द्वारा निर्मात हैं और न केवल शिव बल्कि ब्रह्मा और विष्णु भी स्वयं निर्मित हैं। उन्हें खुद को बनाने के लिए जैविक योनि का गर्भ की जरूरत नहीं है। तो जब शिव अपने माता पिता हैं तो फिर शक्ति क्या है, उनका अस्तित्व क्या है? दरअसल शक्ति का शब्द का प्रयोग करके शिव अनंत दिव्य स्त्री
ऊर्जा कुंडलिनी को ही इंगित कर रहे हैं। कुंडली शक्ति, अब मैं आपको बता दूं कि कुंडली शक्ति वो शक्ति है जो सभी जीवित चीजों, मनुष्य, जानवरों, पक्षियों आदियों में रहने वाली प्राथमिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदार है। कुंडलिनी अपनी ऊर्जा है जो किसी भी चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकती है और प्रकट कर सकती है, चाहे वह बहुआयामी दिव्य ऊर्जा हो या कोई भी भौतिक ऊर्जा, कोई सीमा नहीं है। और चूंकि वह स्वयंभू है, अर्थात जो जैविक यौन ऊर्जा से पैदा नहीं हुआ, कुंडलिनी ऊर्जा शिव के रूप का शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए वह शिव की और साथ ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी की भी मां है। शिव को रूप देने के लिए के अलावा शिव में कुंडलिनी शक्ति के भी कई रूप हैं जो अलग अलग भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव के माता पिता नहीं हैं और अधिक सटीक रूप से, क्योंकि शिव स्वयं ही अपनी माता और पिता दोनों हैं। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज हमने वीडियो में जाना कि भगवान शिव का जन्म, भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई पुरानी कथा के साथ। हर हर महादेव।